क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 5 महीने तक समंदर में अकेला जिंदा रह सकता है? ना खाना, ना पानी, ना कोई मदद, सिर्फ मौत से हर रोज एक नई लड़ाई। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत की है। एक ऐसा इंसान जो समंदर की लहरों से, भूख से, ठंड से और सबसे बढ़कर अकेलेपन से लड़ता रहा और आखिरकार 133 दिन बाद जिंदा वापस लौटा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है पून लिम की, एक साधारण इंसान जिसने असाधारण संघर्ष किया, जहां 55 लोगों में से सिर्फ एक बचा और वो थे पून लिम। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है चीन के हाइनान द्वीप के एक छोटे से गांव में, जहां पून लिम का जन्म हुआ। गरीब परिवार, टूटी छत और हर दिन का संघर्ष। पढ़ाई बीच में छूट गई क्योंकि पेट की आग बुझाना ज्यादा जरूरी था। यही हालात पून लिम को ले गए ब्रिटिश मर्चेंट नेवी यानी व्यापारिक नौसेना में। साल था 1942, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। पून लिम को एक जहाज पर तैनात किया गया, SS बेनलोमंड। ये जहाज केपटाउन से सूरिनाम की ओर जा रहा था। जहाज पर 55 लोग थे, अनुभवी नाविक और नौजवान। 1942 दोपहर का वक्त था। समंदर शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान छिपा बैठा था। अचानक एक जर्मन पनडुब्बी यू बोट ने जहाज पर हमला कर दिया। टॉर्पिडो के जोरदार धमाके से जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया। लपटें, चीखें और हर तरफ मौत का मंजर था। पून लिम भी कूद गया। किस्मत से उसे एक लाइफ जैकेट मिल गई। कुछ ही मिनटों में 55 लोगों में से चिवन समंदर में समा गए, लेकिन पून लिम अकेला बचा। करीब 2 घंटे तक वो समंदर में तैरता रहा। थक चुका था, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी उसकी नजर एक लकड़ी की राफ्ट पर पड़ी। जैसे तैसे वो उस पर चढ़ गया। उस राफ्ट में थी कुछ चॉकलेट की पट्टियां, थोड़े से शक्कर के टुकड़े, एक टूटी टॉर्च, थोड़ा सा ताजा पानी और एक फ्लेयर गन। अब यही उसकी दुनिया थी। उसने वही बैठकर भगवान बुद्ध की पूजा की, जिसे उसकी मां ने सिखाया था। और शायद उसी दिन से उसकी असली जंग शुरू हुई। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया, पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन पून लिम ने हार नहीं मानी। उसने कपड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। नाव की कीलों से मछली पकड़ने का कांटा बनाया। मछली पकड़ी, कच्ची खाई, फिर सीखा उसे धूप में सुखाकर खाना। कभी कभी समुद्री पक्षी नाव पर बैठते, धीरे से पकड़कर उन्हें भी खा जाता। एक बार उसका हाथ नाव में रखे टिन से कट गया। खून समंदर में बहा और फिर चारों तरफ शार्क मंडराने लगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, चुपचाप बैठा रहा। शार्क चली गई, लेकिन डर बना रहा। हर दिन एक जंग थी। दिन में तेज धूप, जैसे शरीर जलता हो। रात में इतनी ठंड, जैसे हड्डियां जम जाएं। कई बार तूफान आता, उसकी मछलियां बजाती। कई बार वो खुद पानी में गिर जाता, फिर भी हिम्मत करके नाव तक लौट आता। रात को वो नाव से खुद को रस्सी से बांध लेता, ताकि कहीं बना जाए। एक वक्त ऐसा आया जब उसने सोचना शुरू किया, क्या कोई मुझे बचाने आएगा? पर नहीं। दुनिया उस समय युद्ध में उलझी थी। कोई किसी नाविक को बचाने नहीं आएगा। वो आसमान की ओर देखता, कभी कोई जहाज दिखता, कभी प्लेन। फ्लेयर गन चलाता, चिल्लाता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक बार तो 2 युद्धपोत उसके पास से निकले, लेकिन फिर भी बचाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें शक था, शायद ये कोई दुश्मनों की चाल हो। उन्होंने उसे देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। उस दिन पून लिम पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। चेहरा कंकाल जैसा, होंठ सूखे, आंखें धंसी हुई, लेकिन दिल अब भी जिंदा था। हर दिन वो अपने को बचाने के लिए कुछ न कुछ करता। कभी नाव को साफ करता, कभी अपनी रस्सियों की मरम्मत। 133 दिन, हर दिन एक चुनौती। फिर एक दिन
जब सूरज की रोशनी पानी के नीचे तक पहुंचने लगी, उसने कुछ देखा। नीचे समंदर का तल नजर आया। कुछ दूरी पर उसकी नाव एक चट्टान से टकराई और उसने समझ लिया, मैं जमीन के करीब हूं। 5 अप्रैल 1943 कुछ ब्राजीलियन मछुआरे उस जगह से गुजरे। उन्होंने नाव पर बेसुध इंसान को देखा और बचा लिया। जब पून लिम को अस्पताल लाया गया तो वो बस एक हड्डियों का ढांचा था, लेकिन वो जिंदा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खतरनाक फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए फैक्ट टू फ्यूल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।